मैंने मोमिन मलिक को रास्ते से हटा दिया है। अब मुझको कोई भी भारत से नहीं भगा सकता। गुलाम हैदर, अब तेरी औकात नहीं रही जो मेरे बच्चों को मुझसे। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ, आज सीमा हैदर ने मोमिन मलिक सर को और गुलाम हैदर को किस तरह से वार्निंग दी है, खास तौर से गुलाम हैदर को चैलेंज किया है कि अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिएगा। तो मोमिन मलिक सर ने भी उसे चेतावनी दी और जो महिला इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से सीमा के खुलासे कर रही है वो भी आप देखिएगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार फिर से कहती हूँ लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रॉपर वीडियो, जिसमें ये सीमा हैदर खुले आम गुलाम हैदर को चेतावनी दे रही है अब कि 2 साल हो चुके हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और अब वो भारत से उसके बच्चे और उसे नहीं ले जा पाएगा। ये उसकी एक वार्निंग है, चेतावनी है गुलाम हैदर के लिए। मैंने मोमिन मलिक को रास्ते से हटा दिया है। अब मुझको कोई भी भारत से नहीं भगा सकता। गुलाम हैदर, अब तेरी औकात नहीं रही जो मेरे बच्चों को मुझसे छीन सके। अब भाई ये है सीमा हैदर, फुल ट्रेंड, पूरी ट्रेनिंग के साथ, हर चीज का जवाब, फट जवाब इस महिला के पास। देखिए ना, भारत में बैठी किसी की मजाल है, इस औरत के खिलाफ एक शब्द बोल दे तुरंत जवाब मिल जाता है। भगोड़ी, तुझे पता भी नहीं तेरे भैया जी ने तेरे लिए क्या क्या तैयारियां करा रखी है। पाकिस्तानी घुसपैठी औरत जिस तरीके से आप मक्कारी मनमानी कर रही है, किस किस को याद करेगी? तेरे ढोंग के तमाशे तो यहाँ भारत का एक एक बच्चा पकड़ लेता है। दोस्तों, जब भी मैं ये सवाल रखती हूँ, कुछ लोग काटने को आ जाते हैं, भौंकने को ही नहीं, काटने को आ जाते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सीमा आई है बेचारी से पड़े रहने दो, वो सीमा सनातनी बन गई। दोस्तों, गुलाम हैदर आ रहा है भारत को। गुलाम हैदर को अब वीजा मिलेगा और सीमा जाएगी जेल और बच्चे लेके जाएगा गुलाम हैदर पाकिस्तान को। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी निकल के आई है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, कुछ दिन पहले गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिल रहा था भारत का, क्योंकि दोस्तों कुछ कारण ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जब दोबारा गुलाम हैदर ने कोशिश करने शुरू की तो उसको वीजा अब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर निकल के आई है। जी हाँ, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में सारी सच्चाई मिलेगी और आपको पता चलेगा कि गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा या नहीं और सीमा हैदर को सजा किस तरह से होगी और सीमा हैदर को भारत में किसने रोक रखा है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने अपनी चहेती पाकिस्तानी बहन के लिए हरियाली तीज भेजी। अब ताजुब की बात है ना, उस बहन की तीज का सामान घर पे आया, डोडा बांटा, ये बांटा, वो बांटा पब्लिक में, लेकिन भाई साहब का थोबड़ा कहीं पर भी नजर नहीं आता। यानी पाकिस्तानी बहना का जो भाई है उसका सामान टपक कर आसमान से सीधे उसकी झोली में गिर गया। तो दोस्तों, बताते हैं आपको हकीकत, क्योंकि इस भगोड़ी को ट्रोलिंग लोगों ने इतना हद तक कर दिया कि ये महिला ट्रोलिंग का जवाब देने के साथ साथ एक कंटेंट भी मिल जाता है। बात यह है कि असल में भगोड़ी को लोगों ने 2 दिन से बहुत ट्रोल किया कि इस महिला को तीज नहीं भेजा भाई ने। इस बार भगोड़ी इतने सदमे में थी कि इसने तीज नहीं मनाया, क्योंकि सुनाई में आ रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारी लीगल कार्रवाई हो चुकी है। अब भाई ये है सीमा हैदर, फुल ट्रेंड, पूरी ट्रेनिंग के साथ, हर चीज का जवाब, मुंह फट जवाब इस महिला के पास है। देखिए ना, भारत में बैठी किसी की मजाल है, इस औरत के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं तुरंत जवाब मिल जाता है। और ये महिला इतनी शातिर, इतनी मक्कार किस्म की औरत है कि इसको हर चीज का जवाब देना है, क्योंकि इसको 2 दिन से बड़ा ट्रोल किया गया था। मेरे खुद के वीडियो में जाके देखिए, कल की वीडियो में लोगों ने कमेंट किया है कि भगोड़ी ने इस बार तीज नहीं मनाई, भगोड़ी का इस बार सिंदूर मिट गया, भगोड़ी का इस समय चेहरे का मेकअप पूरी तरीके से गायब हो चुका है, क्योंकि डर खौफ इसके सीने में, जहन में बैठ चुका है। तो लो जी, ये भगोड़ी है, पाकिस्तान से भागकर आई, ये कहाँ झुकने वाली है? इसने तुरंत अभी एक वीडियो बना के डाल दिया। और बड़ी ताजुब की बात है ना, जब भी इस भगोड़ी को ऐसे त्योहार होते हैं हमारे, तो हरा सूट पहनती है। अच्छा, ये तो हरियाली तीज है, सूट उसको पहनना है। और वैसे आपको बताया जाए तो पाकिस्तान का जो सूट कलर है वो भी हरा है, तो भगोड़ी ऐसे मौकों में हरे सूट पहनती। इसने हरा सूट पहनकर दिखा दिया कि लो जी, भैया जी ने मुझे तीज का सामान भेजा। और भगोड़ी, तुझे पता भी नहीं तेरे भैया जी ने तेरे लिए क्या क्या तैयारियां करा रखी है। एक पाकिस्तानी घुसपैठी औरत जिस तरीके से आप मक्कारी मनमानी कर रही है, आने वाले समय में दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अब गंद बचाने लगे हैं कि भाई इसका कुछ नहीं हो रहा, तो आप लोग शांत बैठ जाइए, आपको जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि जानते हैं 3 सालों से ये मक्कार औरत जिस तरीके से गंदगी मचा रही है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब लोग बड़े नेगेटिव कमेंट करने लगे। हाँ, जो लोग जिनको पूरा भरोसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने कानून पर, अपने संविधान पर, वो आज भी वहीं पर टिके हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस भगोड़ी का पत्ता साफ होगा। और वो उम्मीद आप इसके चेहरे पर साफ देख सकते हो कि भगोड़ी के चेहरे का रंगत उड़ चुका है। अब ये तमाम ड्रामे कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब वो अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा कानून ड्रामा से नहीं पिघलता, हमारा जो संविधान है वो ड्रामा से नहीं पिघलता, नाटक करने से नहीं पिघलता। भगोड़ी ने बहुत कोशिश की थी, भगोड़ी ने जहां तहां से याचिका डलवाई थी कि भाई मुझे
वो शब्द मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ। पाकिस्तान से इस तरीके के मुश्किल हालात है मेरे लिए, वहाँ पे ये मुश्किल है। इसने अपनी प्रॉब्लम को जो बताया था वो शब्द अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी तो मेरे उसमें गाइडलाइन आ जाएगा। और अपने देश पर ये जहां से आई है, इस महिला ने इतना कुछ जहर उगला था कि जिसे देखकर देखो, हमारे भारत का संविधान ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए गुहार लगाता है तो सबसे पहले इंसानियत के नाते हमारा कानून ये कहता है उस व्यक्ति की जिंदगी हमें सबसे प्यारी है, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करता अपने फैसले में। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसके सारे हकीकत साबित हो चुके हैं। पाकिस्तानी महिला झूठ बोलती है। और दूसरी बात है, दुश्मन देश की है, जरूरी नहीं है कोई भी आतंकवादी मुंह उठाकर आ जाए और यहाँ बैठकर अपने मकसद के लिए गुहार लगाए भारत सरकार से, तो भारत सरकार क्या उसे बख्श देगी? कभी भी नहीं। ये एपी सिंह जो इसके भाई है पाकिस्तानी बहन के, ये अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की इजाजत नहीं देता। जिस पाकिस्तान की वजह से हमारे देश की सीमाओं पर आने वाले हमेशा मुश्किल हालात बने रहते हैं, हमारे देश के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होती है, उस देश की किसी महिला को महिला होने से यहाँ पे छोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल भी हमारा कानून नहीं कहता। इसका आप जो डेमो है आप पहलगाम अटैक के बाद देख चुके हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सीमा हैदर के ढोंग करने का मकसद क्या है? 2 दिन पहले वीडियो अपलोड करती, इसके बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे होते हैं, फिर ये राधे राधे जपने लगती है। लोगों ने ट्रोल किया है कि ये भूल गई थी हरियाली तीज, इसने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन अभी शाम का टाइम है, मुझे लगता है तीज शायद कल या परसों थी, क्योंकि उत्तराखंड में तीज मनाई नहीं जाती है। यहाँ पे हरेला का त्योहार होता है जो कि 17 को था, 18 को या 16 को, ऐसी मुझे डेट सही से याद नहीं है। उस दिन हमने हरेला मनाया था, तो वहाँ यहाँ हरेले के रूप में मनाया जाता है। 7 अनाजों को बोकर 11 दिन के अंदर काट कर सबको चढ़ाया जाता है। उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया था जब मैं अपने गाँव गई थी। तो मुझे फिक्स याद नहीं है कि कब हरियाली तीज थी, शायद 1-2 दिन पहले थी। भगोड़ी ने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब लोगों ने ट्रोलिंग शुरू की, कमेंट्स करना शुरू किया, इस वीडियो में भी ये चीज बोलनी शुरू की और इसको इस चीज का एहसास हुआ, भाई लोग तो ट्रोल करने लग गए। ये तो भूल गई थी कि हरियाली तीज भी आया। पिछली बार जो इसने तांडव मचाया था हरियाली तीज में, तमाशे किए थे, इस बार ये तमाशा करना भूल गई। तो भगोड़ी चिंता मत कर, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में ईद शायद 1-2 ही त्योहार होते हैं मुस्लिम में, लेकिन इंडिया में महीने में कितने कितने त्योहार आते हैं, छोटे छोटे पर्व, बड़े बड़े पर्व। भारत में तमाम त्योहार आते रहते हैं, हर महीने त्योहार आते हैं। तो किस किस को याद करेगी? तेरे ढोंग के तमाशे तो यहाँ भारत का एक एक बच्चा पकड़ लेता है। तो मेरे ही वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किए थे कल कि दीदी इसने आज तीज नहीं मनाई, इसका मतलब भगोड़ी सदमे में चली गई, इसकी आफत कट गई और ये भूल गई। तो आज ये बंदी आ गई। मेरे भाई साहब ने, मेरे भाई जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे भाई साहब ने तीज का इतना सामान भेजा। बिल्कुल सीमा हैदर, तूने बिल्कुल सही कहा, तेरे भाई जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। वो भाई जिसे अपने देश से ज्यादा एक पाकिस्तानी महिला का प्यार ज्यादा प्यारा है, उसको बहन बनाकर अपने कानून से खेल जाता है, उसे बहन बनाकर अपने देश की सभ्यता संस्कृति से खेल जाता है और उसे बहन बनाकर अपने धर्म से खेल जाता है। एक पाकिस्तान को गद्दार मुल्क कहने वाला सुप्रीम कोर्ट का वकील, लेकिन अपनी पाकिस्तानी बहना के लिए कुछ भी कर्ज गुजरने को तैयार है। और इस भाई की अगर भारत की किसी बहना के साथ बहुत गलत हो जाता है, निर्भया जैसा केस, तो ये भाई साहब उसके लिए किस तरीके से जहर उगलते हैं ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो दोस्तों सॉरी, बीच में उठकर जाना पड़ा। आपने हमेशा देखा होगा मेरी वीडियो में कि मुझे बीच बीच में वीडियो रोक कर उठकर जाना पड़ता है। कुछ मेरे एनजीओ के लोग आ गए थे बाहर से और चिल्लाकर मुझे आवाज लगा रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो क्लिक करके पहले उनकी बात सुन लेती हूँ। मैं वीडियो को रोककर वहां पे चली गई थी। तो चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब की। इन्होंने तो हमेशा अपने देश की बहनों को नीचा गिराने की कोशिश की। हमेशा इन्होंने पाकिस्तानी बहन के लिए अपना बिल्कुल हर तरीके की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं एक भारत का पैदा हुआ व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, आखिर उसे कितने दाव पेच क्यों खेलने पड़े हैं एक अवैध घुसपैठी सीमा हैदर को बचाने के लिए। दोस्तों जब भी मैं ये सवाल रखती हूँ, कुछ लोग काटने को आ जाते हैं, भौंकने को ही नहीं काटने को आ जाते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सीमा आई है बेचारी से पड़े रहने दो, वो सीमा सनातनी बन गई है। तो मेरे लिए मेरा देश बहुत मायने रखता है। अब भौंकने वालों को तो कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि जिसकी फितरत जो होती है वो कभी बदल नहीं सकती और हम बदल भी नहीं सकते उसको, है ना। तो मेरा सवाल हमेशा एक ही रहा, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक, वोट डालने का हमें अधिकार, देखो परसों ही वोट डालकर आई हूँ, और तो हमें अपने देश का सरकारें चुनने का अधिकार, अपने देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बात रखने, अपने सवाल को रखने का हमें पूरा अधिकार है। हमारे कानून पर, हमारे संविधान पर, हमारी सभ्यता संस्कृति पर इस 2% की पाकिस्तानी घुसपैठिए ने जिस तरीके से कीचड़ उछाल के रख दिया, ये पूरी दुनिया देख रही है। जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारा कानून सक्षम है हर तरीके से, लेकिन फिर भी इस महिला की वजह से हमें इतना कुछ सुनने और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा है ना। हमारे देश के हर चीज पर ये महिला सवाल उठाती है, और फिर भी हमारे भारत में जिनमें कुछ लोग कहते हैं वो सनातनी बन चुकी है। अरे कोई भी आएगा, हम कोई भी रंग दिखाएगा तो क्या वो बन जाएगा क्या सनातनी? इस तरीके से क्या हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है इस चीज का कि कोई भी पाकिस्तानी मुंह उठा के आ जाए, भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आ जाए, चोरी छुप के 50 दिनों से छुपकर यहाँ पे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए लोगों से संपर्क करे, फिर एक घर को मोहरा बनाकर वहाँ पे बैठ जाए और फिर आसानी से बेल पर छूट जाए। उसके बाद सामाजिक तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू समाज में गंदगी फैलाए, समाज को खुलेआम चैलेंज कर दे। ये सीमा हैदर वो सीमा हैदर है जिसने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील मोबिन मलिक सर जो इस केस को डील कर रही थी, और इसका जो भाई है वो कानूनी प्रक्रिया में कहीं तक शामिल नहीं है, यानी कि इसका वकील नहीं है, लेकिन जो लीगल तौर पे इस केस को डील कर रहे हैं वो मोबिन मलिक सर पर इस महिला ने कितने गंदे गंदे आरोप लगाए, किस तरीके से पर्सनल अटैक किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब जो लोग भौंकते हैं यहाँ पे कि तुम्हें क्या मतलब, अपनी पैरों तले जमीन देख लिया करो तब बात करना,
हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है, हम क्या नहीं कर सकते, ये हमें तुम जैसे लोगों को बताने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि अपने देश से हम प्यार करते हैं। किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था, पहले पाकिस्तान की चैनलों में जाती थी, चाटुकारी रखती, दम रखते हैं किसी भी चैनल में जाकर अपने देश की हकीकत को बयां करने का। हमारा देश जो खूबसूरत है ना, उसके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुन सकते। पाकिस्तान के चैनलों पर भी गए, वहां अपने देश की बात भी रखी, लेकिन जब हमने अपने देश की बुराई नहीं की तो लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। क्योंकि हम किसी के चैनल पे भी जाते हैं ना, तो दम रखते हैं अपने देश के सच्चाई को रखने का। हमारा देश हमें प्यारा, और उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत कोशिश की लोगों ने कि गिरा दें, कानूनी कार्रवाई कर दें। अरे कानूनी कार्रवाई दम है किसी का? किस बेस पर तुम कानूनी कार्रवाई करोगे हम पे? तुम्हारे घर के अंदर घुस के चोरियां करी हैं क्या हमने? तुम्हारे घर के अंदर डकैती डाली है, तुम्हारी कोई चीज उठा के ले आए हम, या तुम्हारे साथ हमने कुछ ऐसा कर दिया जो ये अवैध घुसपैठी कर रही है? अपने दायरे में रहकर, अपने हद में रहकर चीजों को करना सीखिए, वरना ऐसा ना हो कि कदमों तले जमीन तो गायब हो गई, आप खुद भी पता नहीं आप खड़े कहाँ हो। इसलिए अपनी लिमिट को क्रॉस करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि आप बात किसकी कर रहे हैं। हम दम रखते हैं, अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज बोलने की हिम्मत रखते हैं ना, तो ये दम रखते हैं कि आपको आपका जवाब भी देने की हिम्मत रखते हैं। तो चलिए छोड़िए ऐसे लोगों की, तो हम बात ही क्या करें जिनकी नजर में सीमा हैदर एक औरत है, वो भी खूबसूरत औरत, भाभी जो सनातनी बन गई। उससे ज्यादा इन लोगों की नजर में कुछ नहीं है। ये नहीं समझ सकते भाई, एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों को लेकर घुसी है भारत के अंदर। ये इनका तो ये कहना है कि भाई उन बच्चों की हिंदू में शादी करेंगे। अरे बेशर्मो, देखो अभी धर्म परिवर्तन के मामले में कितने बड़े बड़े खुलासे आए हैं। मुस्लिम औरतों ने हिंदू आदमियों को फंसाया, उनसे शादी करी, उन आदमियों का धर्म परिवर्तन करा, उनसे ही एक रैकेट भारत में चलवाया। क्या ऐसे पाकिस्तानियों पे तुम भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। खासकर वो जो इलीगल तरीके से 4 बच्चों को लेके मोहरा बना के आए। आने वाले समय में इन बच्चों के द्वारा क्या अपराध यहाँ पे करवाए